कल जो पैराग्राफ हुआ था उसको करके आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, वक्र बकता है, सरल चखता है प्रेम रस। वक्र खुदा का शुक्र न मानता है और न जानता है। सरल सुधा, वक्र व्यथा। सुधा अंतरात्मा की, व्यथा तन की, मन की। किंतु कथा से कब दूर हुई व्यथा? कथा क्षणिक व्यथा दूर कर सकती है, किंतु सुधा सुध-बुध भुला देती है तन की, मन की। सुधा रसपान करेगा तभी न मुझे देख पाएगा, नहीं तो व्यथा में ही जन्म वृथा जाएगा, अथच मिथ्या और व्यथा का गीत गाएगा। और यही भाव लिया गया था कि एक व्यक्ति है जो आड़े टेढ़े रास्ते में चलता है, गलत सलत व्यवहार करता है, उसके भाव विचार होते कुछ हैं, दिखलाता कुछ है, पूरी तरह पाखंड और आडंबर का जीवन जीता है, तो वो तो सिर्फ बोलता ही रहेगा कुछ न कुछ अपनी बातें कुछ न कुछ समझाता ही रहेगा। किंतु जो सरल व्यक्ति होता है वो प्रभु के प्रेम का रस चखता है, यानी उसकी सरलता ही उसे प्रभु के और करीब लेके आती है। जो पिछले पैराग्राफ में भी बताया गुरुदेव ने कि मुझे देखना किसके लिए सरल है, उसके लिए सरल है जो सरल हृदय वाले हैं। और जो सरल हृदय वाले हैं वो इधर उधर नहीं देखते, वो बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं, सीधा देखते हैं और सीधी राह चलते हैं, और चलते चलते जितना उसमें प्रेम और भाव का रस है उसका आनंद उठाते हुए चलते हैं। जबकि टेढ़ा व्यक्ति, वक्र व्यक्ति न तो भगवान का शुक्र अदा करता है, न मानता है और न जानता है। ये सब कुछ करने वाला तो वो खुदा ही है, वो परमात्मा ही है। जबकि सरल व्यक्ति वो तो प्रेम और भाव का अमृत पान करता है, और जो वक्र है वो सिर्फ अपना रोना रोता रहता है, अपनी व्यथा ही भगवान के सामने सुनाता रहता है, गाता रहता है। इसकी वजह क्या है कि यह जो व्यथा है, यह व्यथा तो काफी हद तक शरीर के साथ लगी हुई है और कुछ हद तक मन के साथ भी होती है, क्योंकि न तो मन को समझा न समझाया, इसलिए व्यथा तन और मन में लगी रहती है। जबकि जो सुधा पान करता है वो तन और मन तक ही अपने आप को सीमित नहीं करता, प्रभु की कृपा से और अंदर बढ़ता जाता है गहराई में, और अपने अंतर आत्मा तक पहुंचता है जो पूरी तरह से अमृत तत्व है। उसके अंदर सुधा के अलावा अर्थात अमृत के अलावा कुछ और है ही नहीं। यह सब जानकर भी लोग अभी भी कथाओं में, लीलाओं में, इन्हीं सब बातों में उलझे रहते हैं और थोड़ी देर को अपना मनोरंजन कर लेते हैं उन कथाओं से, थोड़ी देर को उनकी व्यथा दूर हो भी जाती है, किंतु हमेशा हमेशा के लिए दूर नहीं होती व्यथा। हमेशा के लिए व्यथा दूर होगी जब अपनी अंतर आत्मा तक पहुंचेगा और वहां उसे देख पाएगा जो अमृत तत्व है। यहाँ देखने से मतलब क्या है? सूक्ष्म की आंखों से,
सूक्ष्म की आंखों से देखने का मतलब प्रेम और भाव के द्वारा उसे अनुभव करना। वो जब अनुभव करता हुआ बढ़ता है तब अपने आप ही उसे कोई होश नहीं रहता। यह सुधा जो है, प्रेम और भाव का जो रस है, यह सुध-बुध भुला देता है। जो उसको व्यथा लगती थी तन और मन की, वो व्यथा सुधा उसे खटकने ही नहीं देती पास में। बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि मेरे भौतिक जीवन में कोई समस्या है या मेरे मन की क्या कही जाए, सुनता है नहीं सुनता है, यहाँ वहां दौड़ता रहता है। ये सब बातें आती ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने हृदय में और उससे आगे की ओर प्राणों तक उस रस को अनुभव करने लगता है। तो जब तक सुधा रस पान करना नहीं सीखेगा तब तक देख नहीं पाएगा उसको। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ कि सुधा रस पान करेगा तब ही न मुझे देख पाएगा, और नहीं तो व्यथा में ही जन्म वृथा गुजर जाएगा। यानी जैसे ही पैदा हुआ रोना धोना शुरू हुआ, और जब तक पूरा जीवन है रोता धोता रहा, और अंतिम समय जाते वक्त भी रोना ही लगा रहा। सब पता है ऐसा होता है, देखता है औरों को, किंतु उससे सीखता नहीं है। उसके बावजूद जो मिथ्या है उसी के पीछे भागता है, सत्य की खोज नहीं करता, और तन और मन के जो व्यथा से भरपूर गीत हैं वही गाता रहता है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो सरल हृदय वालों को देखकर भी अनदेखा करता है। वो जो जीवन जी रहा है वही उसे पसंद है, और उसी पे वो चलता चला आ रहा है। सीधी सीधी बातें जिसे हम कहते हैं स्पष्टवादिता, वह तो उन्हें पसंद ही नहीं है। हाँ, कुछ झूठ का मुलम्मा चढ़े, कुछ मिथ्या बातें की जाएं, वो सब सुन के उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी वैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो एक दूसरे की व्यथा दूर करने के लिए कथा सुनाता है और ऐसी ऐसी बातें बतलाता है, तो उनसे मिथ्या बातें हैं, उन सब से कैसे व्यथा दूर होगी। तो वो गीत चलते रहते हैं, कथाएं चलती रहती हैं, प्राणी आता है चला जाता है, सारा जीवन इसी तरह गुजर जाता है। तो ऐसा प्राणी कैसे उसे देख पाएगा, कैसे सूक्ष्म में उसकी अनुभूति करेगा, और बाद में सूक्ष्म के भी परे अपने आत्म रूप को देख पाएगा, समझ पाएगा। आज कह रहे हैं हताश और निराश का जीवन जीवन नहीं, वह जीवन भार बन जाता है जिसे संपूर्ण संसार भी मुक्त नहीं कर पाता भार से। भार दिल पर है, भार संसार का, तभी तो हताश और निराश बना भी खूब, कभी जीव कभी शिव, कभी दानी कभी अभिमानी बना, और कभी दान पात्र बना और कभी दया पात्र। किंतु जो बनना था, होना था, वह बन न सका। क्यों? मुझे न देखा, देखा उनको
जो काया माया के गीत गाते थे, कर्ता कर्म की व्याख्या करते थे, ऋषि मुनियों की वार्ता सुनाते थे, देव दर्शन और दर्शन की गंभीर गुत्थियों को सुलझाते हुए प्रतीत होते थे। मैं क्या कहूं, साधक के लिए सभी उपकारी इस अंश में कि किसी का अनुभव था जो संभवतः लाभप्रद होता, और अपकारी इसलिए कि उनकी सभी बातें स्वयं के लिए उपयुक्त न जान पड़ती थीं। किंतु इस विवेचन से क्या लाभ, जब लाभ ही नहीं उठा पाता है लाभ से। और जो पिछले पैराग्राफ में गुरुदेव ने पूरा किया कि व्यथा के ही गीत गाता आया और व्यथा के ही गीत गाता रहा, तो क्या हम भी ऐसे ही हताश और निराश हो जाएं कि क्या ऐसे ही जीवन चलता रहेगा? क्या मैं कभी उसकी आंखों में देख नहीं पाऊंगा? क्या मैं उसकी आंखों से देख नहीं पाऊंगा? क्या मैं उसे देख नहीं पाऊंगा? क्या हताशा और निराशा यही जीवन है? अरे भाई, ऐसा जीवन तो भार बन जाता है। जब तक जीवन में आशा नहीं, जब तक कुछ लक्ष्य बोध नहीं, तब तक जीवन भार स्वरूप प्रतीत होता ही है। कहीं चले जाओ, किसी से बातें कर लो, वो स्वयं ही भार के तले दबा जा रहा है, तो वो दूसरों को कैसे भार मुक्त कर पाएगा? तो यह हताशा और निराशा, यह एक ऐसा सिर पे भार है जो संपूर्ण संसार भी इससे मुक्त नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो भार है दिल पर बोझ लिया है। और किसका भार है? उस संसार का, जिसका कोई विशेष महत्व है ही नहीं, फिर भी भार ले रखा है दिल पर। तो इसीलिए तो हताशा और निराशा आएगी, तभी तो हताश और निराश बनता है प्राणी। पूरा भौतिक जीवन कितना सा है? बहुत थोड़ा सा। लेकिन वो कब पता लगता है? जब आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ता है। आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ पाता नहीं है, क्योंकि अपने दिल पे भार ले रखा है। उसे लगता है ये दिल का भार हल्का हो तब तो मैं कुछ सोचूं इसके बारे में। कोई कर नहीं पाता है। समस्या जहां से शुरू हुई है वहीं पे उसका निदान होता है। समस्या शुरू हुई है अपने साथ, और हमने भार ले रखा है इस दुनिया का, अपने घर परिवार का। हमारा तो वही संसार है, और इससे ज्यादा क्या है? भौतिक संसार तो इतना ही है, और उसका दिल पे भार ले लिया तो फिर आगे का रास्ता खुलेगा कैसे? कोई नहीं कर सकता जब तक हम अपने आप पूरी तरह से निर्णय न कर लें कि मेरे दिल पे भार है, संसार का भार है, और मुझे हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि हताश और निराश रहना यह कोई जीवन है? मुझे जरूर इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए, और यदि मैं अपने प्रभु की भक्ति कर रहा हूं तो मुझे विश्वास भी होना चाहिए उसका। और नहीं तो चलता रहता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी हताश और निराश बनता है, तो कभी जीव मान लेता है अपने आप को कि मेरे द्वारा तो कुछ भी नहीं होता है, और कभी सोचता है नहीं तू जीव नहीं है, तू तो शिव है,
तो क्या सिर्फ बोलने मात्र से, सुनने मात्र से शिवत्व भाव आ जाता है? क्या बना? बहुत खूब बना। कभी ये बना, कभी वो बना। वही गुरुदेव इसमें अब समझा रहे हैं। कभी जीव बना और कभी शिव बना, कभी दानी बना, कभी अभिमानी बना। अरे दानी है तो दानी ही बना रहना। दान का कोई अभिमान होता है कि मैंने फला फला संस्था में इतने हजार रुपए, इतने लाखों रुपए दिए हैं? ये क्या है? ये अपने अभिमान का प्रदर्शन है। तो दानी बना, अभिमानी बना, और कभी दान पात्र भी बना। यानी कोई दे दे मुझे दे दे। जैसे भिखमंगा होता है, कटोरा लेके घूमता रहता है, कोई दे दे मुझे दे दे। तो यह तो बाहर दिखलाई देता है यह कटोरा, किंतु हम तो अपने भीतर वो कटोरा कहें या उसे झोली कहें, वो लेके घूम रहे हैं और कहते रहते हैं मेरी झोली खाली है, भर दे मेरी झोली। तो ऐसा प्राणी क्या है? वो दान पात्र से ज्यादा कुछ नहीं है। और देखता है परमात्मा ऐसे लोगों को, कभी कभी दया भी कर देता है, तो दान का पात्र बन जाता है, दया पात्र बन जाता है। किंतु क्या वही बने रहना था? क्या उसको हमेशा प्रभु के आगे भीख मांगना ही था? क्या उसको प्रभु से हमेशा दया ही दया मांगनी थी? अरे जो बनना था तुमको, उसके लिए तुमने क्या पुरुषार्थ किया, क्या प्रयास किया? इसीलिए जो बनना था वो बन नहीं सका। क्यों नहीं बन सका? इसलिए नहीं बन सका कि मुझे न देखा, यानी मैं हूं तेरा लक्ष्य। वहां पहुंचना है तुम्हें। यह लक्ष्य बोध रखा होता तो न जाने कब की ये जो मांगने की आदत है यह तो छूट ही जाती, और कुछ करने का सोचता। नहीं तो मांग मांग के, उधार ले लेके तो अब तक न जाने कितने जन्म व्यतीत किए हैं हमने। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, एक जगह प्रवचन है उनका, उसका शीर्षक ही यही है, उद्धार न मांग, उधार चुका दे। तूने बहुत कुछ मांगा है और अब मांगता है कि मेरा उद्धार कर दे, भव सागर से पार कर दे। इसके मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस तू तो उधार चुका दे। उधार चुकाना तो दूर, अब तो और उधार लेने की आदत हो गई है, क्योंकि दुनिया में यही देखता है, भौतिक जीवन में भी सब लोग उसे प्रलोभन दे रहे हैं। आपको ये लेना है, ले लो भाई, लोन ले लो, उधार ले लो। तो वो लेने की आदत, मांगने की आदत, ऊपर वाला यह तो नहीं कहता कि मैं तुझे उधार दे रहा हूं, लेकिन प्राणी को समझना तो चाहिए ना कि मेरे ऊपर उसका ऋण चढ़ा हुआ है, वो आज से नहीं है, न जाने कितने जन्मों से है। इसीलिए जो बनना था बन नहीं पाया, अपने लक्ष्य का ध्यान नहीं रहा कि मुझे तो उसे देखना है। तो देखा तो फिर किसको देखा? उनको देखा जो काया माया के गीत गाते थे, उससे आगे नहीं। माया जो पूरा भ्रम फैलाती है, काया जिसमें पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, बस इसी के गीत गाते उनको देखा।
और व्याख्या करते थे। ऐसा नहीं है तुम्हें क्या कर्म करने हैं, ये कर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, ये कर्म करोगे तो पाप लग जाएगा, और इतना करोगे तो हाँ भाई जितना आता है कुछ दान कर दिया करो, क्योंकि उनको अपनी भी तो दुकान चलानी है, कुछ दान कर दिया करो। किंतु वो दान करके भी सबसे ऊपर उन्हीं का नाम लिखा जाता है ताकि उनका अभिमान बढ़े, यानी वही करता है, वही उस संस्था को चला रहे हैं। और यही सब कर्तापन का भाव और कर्मों की व्याख्या अपने अपने ढंग से आज भी लोग कर रहे हैं। उनको देखा तुमने? और क्या करते थे? ज्यादा से ज्यादा ऋषि मुनियों की वार्ता सुनाते थे कि फला ऋषि हो गए, फला मुनि हो गए, उनकी कहानी सुना दी, उनकी कथाएं सुना दी। और क्या करते थे? देव दर्शन, यानी ये इस तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ में जाओ, इस तीर्थ का ये महत्व है, उस ज्योतिर्लिंग का ये महत्व है, यहाँ पे स्थापित है सब, ये दर्शन करो, वो दर्शन करो, बस इसकी बातें करते थे। और कुछ ऐसे भी थे जो बुद्धिजीवी किस्म के थे, जो अलग अलग जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र, उन दर्शन शास्त्र की जो गंभीर गुत्थियां हैं, ऐसा लगता था बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा लगता था बहुत अच्छी तरह से उस दर्शन शास्त्र को समझा रहे हैं। ये गुरुदेव बता रहे हैं दुनिया क्या करने में लगी हुई है, और कुछ अंशों में हर एक के साथ इस तरह की बातें घटित होती हैं। फिर कह रहे हैं कि मैं कहूं तो क्या कहूं भाई, कहना नहीं बनता है, क्योंकि जिसको जो अच्छा लगता है वो उसके लिए उपकारी है। ऐसा थोड़ी है, लोगों को कुछ अच्छा लगता होगा ना, कुछ ना कुछ तो ऐसे में लाभ मिलता ही होगा ना, तभी तो लोग जाते हैं वहां, तभी तो उनके बताए हुए मार्ग पर साधना करते हैं। तो जो साधक हैं उसके लिए तो सभी कुछ उपकारी होता ही है। और किस अंश में उपकारी है कि भाई जो बोलने वाला बोल रहा है, समझाने वाला समझा रहा है, व्याख्या करने वाला जो व्याख्या कर रहा है, वो उसका अनुभव ही तो होगा ना। और ऐसा लगता भी था कि शायद कुछ लाभ मिल रहा है इससे। संभवतः लाभप्रद होता तो कैसे होता? क्योंकि उस लाभ से लाभ उठा पाता, तब लाभप्रद होता। उनके अनुभव से लाभ उठा पाता, लेकिन लाभ क्यों नहीं उठा पाता है? क्योंकि वो उपकारी प्रतीत नहीं होती है। ऐसा लगता है मेरे लिए तो ये सुटेबल नहीं है। बोल तो रहे हैं ये पाप होता है, ये पुण्य होता है, मुझे ऐसा पचड़े में नहीं पड़ना, मुझे सब बातें पसंद नहीं है। मुझे तो सरल हृदय वाला हूं, सीधा सीधा एकदम ऐसा कोई रास्ता बतलाए ना। ये दान पुण्य और ये सब क्या रखा है इसमें? हमेशा बस झोली फैला के खड़े रहो और बोलते रहो तुमको देना ही पड़ेगा, इतने वर्षों से मांग रहा हूं और तुमसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, और हमेशा दया पात्र ही बना रहूंगा। सबको सब कुछ सूट नहीं करता है। जिसको करता है वो हो सकता है लाभ उठाए उस अनुभव से, किंतु जिसको सूट नहीं करता है कैसे लेगा? वो जबरदस्ती उड़ेगा, उसको उड़ेगा तो और जितना कुछ है उससे भी जाएगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, इन सब बातों में क्या रखा है, क्या लाभ है इसके ऊपर विवेचन करने से, इसको एनालाइज करने से कि ये ऐसा है वो वैसा है। क्योंकि यदि कुछ लाभ की बातें लगती हैं तो उसे लाभ उठाया जाए, बातें न बनाई जाए। हमको लगता है कि इतना कुछ हो रहा है सत्संग,
इतनी कुछ बातें हो रही हैं, गुरुदेव इतना कुछ समझा रहे हैं हम लोगों को अपनी पुस्तकों को, लेखों के द्वारा इतना कुछ हमने किया है इतने महीनों में, तो क्या बातों से क्या है? अगर लाभप्रद लग रही है हमको, लाभ उठाए ना। तो लाभ उठा पाते हैं तभी वो लाभप्रद हैं, तभी वो उपकारी हैं, और नहीं तो बातें बनाने से कोई फायदा नहीं है। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि सब बातें सबके लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। आगे कह रहे हैं, मुझे देख, मैं आत्मानंद हूं, मेरा रूप नहीं, रंग नहीं, भंग नहीं, तंग नहीं, फिर भी मेरा रूप सर्वत्र है। रंग ऐसा है कि सब रंगों का जनक है। मैं उमंग असंग और तंग नहीं, विराट हूं, विशाल हूं। हाल बेहाल नहीं, नर कंकाल नहीं, कंगाल नहीं, महाविशाल हूं। जंजाल नहीं, प्रेम जाल हूं। जिसे जानकर नर रत्न हो जाता है, निहाल हो जाता है, हाल बेहाल कैसा। अब धीरे धीरे गुत्थियां खोल रहे हैं गुरुदेव, बता रहे हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे देख, तो आखिर मैं हूं कौन? कहने को तो मैं सब जगह हूं, किंतु वहां तू मुझे देख नहीं पाएगा। कहने को तो मैं सरल में भी हूं, वक्र में भी हूं, किंतु वक्र में तू मुझे नहीं देख पाएगा। हां, सरल में देख पाएगा, क्योंकि सरल दृष्टि से देखेगा। वक्र की दृष्टि वक्र, तो वक्र दृष्टि से वक्र कुछ भी पता नहीं लगता। सत्य को सत्य से ही समझा जा सकता है, झूठ से सत्य को समझा नहीं जा सकता, मिथ्या से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यदि देखना है उसको, तो सीधा सीधा अपना अंतिम लक्ष्य समझ लो कि वो कौन है। इसे गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि मैं तो आत्मानंद हूं। अभी तुम्हें आनंद मिल रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, भजन गा के, सत्संग करके, वाणी सुन के, चर्चा करके, किंतु क्या वो आनंद तुम्हें मिल रहा है जो तुम्हारी आत्मा में है? जो मैं कहता आया हूं कि हम क्या चाहते हैं, आत्मानंद का प्रसार। क्या वो आत्मानंद तुम्हें मिला? मैं वही हूं। जान ले, एक वाक्य में जान ले कि मैं आत्मानंद हूं। मेरा रूप नहीं है, रंग नहीं है, फिर भी सब रंगों में मैं हूं, सब रूपों में मैं हूं। मैं भंग नहीं, यानी मेरे टुकड़े नहीं किए जा सकते, तोड़ा नहीं जा सकता। तंग नहीं, यानी ऐसा नहीं कि बहुत सकरा हूं, बहुत ही क्षुद्र हूं, ऐसा भी नहीं है। तंग नहीं हूं मैं, और न ही भंग हूं, फिर भी सब जगह मैं हूं। मेरा रूप सर्वत्र है। और कहने का मतलब, अरूपी होते हुए भी वो सर्वत्र रूपों में है। और सब रंगों का जनक हूं मैं, यानी वहीं से सारे रंग निकलते हैं। अब शायद उस बहन को समझ में आ गया होगा जिन्होंने प्रश्न किया था कि सतरंगी में वो कहां शामिल है। सब रंगों में है, और फिर भी वहीं से सारे रंग उद्गम होते हैं, यानी उसका कोई रंग है ही नहीं, वो रंगहीन है। वो ऐसा रंग है जिस तरह शुद्ध
किरणें हैं सूर्य की, बिल्कुल क्या रंग है उनका? कोई रंग नहीं है। ये जो कुछ थोड़ा बहुत पीलापन दिखलाई देता है, यह वातावरण की प्रदूषण के कारण दिखलाई देता है। अन्यथा सूर्य की किरणों का कोई रंग नहीं है। किंतु उन्हीं किरणों को जब एक प्रिज्म के सामने रख देते हैं तो उससे 7 रंग दिखलाई देते हैं। वही सूर्य की किरणें जब बरसात की बूंदों पर गिरती हैं तो इंद्रधनुष का रूप ले लेती हैं, सतरंगी बन जाती हैं। होती तो वही किरणें हैं, उन्हीं से तो निकला है ये 7 रंग। तो सब रंगों का जनक हूं मैं, जबकि मेरा अपना कोई रंग नहीं है। मैं उमंग असंग, यानी जो भी तुम्हारे भीतर उमंग आ रहा है, उत्साह आ रहा है, उसको बढ़ाने वाला कौन? हमेशा तुम्हें तरोताजा रखने वाला कौन? वो मैं ही हूं। मैं तुम्हारे संग हूं, फिर भी संग होकर भी असंग हूं। तुम यह न समझना कि बस तुम मुझे मिल गए, मैं तुझे मिल गया, तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया और बस तू मुझे पकड़ के बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है। तुम्हारे संग होते हुए भी मैं असंग हूं और तंग नहीं मैं। यह नहीं कि मैं बहुत ही क्षुद्र हूं, बहुत ही सकरा हूं। अरे मैं तो विराट हूं, विशाल हूं, कितना व्यापक हूं, समझ ही नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, कह रहे हैं गुरुदेव कि उस अवस्था में जब तुम मुझे देखने लगते हो, समझने लगते हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं हाल बेहाल में हूं, यानी हर हाल में होते हुए भी बेहाल मैं कर रहा हूं। लगता तो यही है, तुम्हारे कारण ही तो हो रहा है, किंतु फिर भी मैं नहीं कर रहा। इसीलिए लोग कहते हैं जो तुम्हारा हाल बेहाल है वो तुम्हारे अपने कारण है। अपनी जिम्मेदारी समझो और अपने हाल को ठीक करो। क्यों बेहाल बने हुए हो? तो वो नहीं है वहां। नर कंकाल भी नहीं है कि ये पिंजर, ये कुछ है जो बचा हुआ है, वो भी नहीं है। कंगाल भी नहीं है, यानी गरीब भी नहीं है। ये तो महाविशाल है, इतना बड़ा दानी है, इतना कुछ देने वाला, पूरी सृष्टि को चलाने वाला वही तो है। तो इन सब बातों में क्या तुम उलझ रहे हो? क्या है कोई बातों का जाल है, कोई जंजाल है? नहीं। हाँ हूं मैं, बंधन में बांधता हूं, जाल अपना फैलाता हूं, किंतु वो जाल जंजाल नहीं है, उल्टा सीधा जाल नहीं, भ्रमित करने वाला नहीं, भ्रम को दूर करने वाला प्रेम है। प्रेम जाल हूं मैं, और जो मेरे प्रेम जाल में आ जाता है वो निहाल हो जाता है। उसका हाल बेहाल कैसा, जीवन सफल हो जाता है उसको। और ये जो समझ लेता है, इतना कुछ जान लेता है, तो वो नर फिर नर नहीं रहता, वो नर नगीना बन जाता है। पहले पहाड़ सा जीवन बिताता था। पहाड़ को भी नग कहते हैं। पहले नग था, अब नगीना बन गया। अब इतना आनंदित जीवन व्यतीत कर रहा है कि नर होते हुए भी वो रत्नवत है। यानी अब वो अपनी आभा से, अपनी चमक से, अपने मूल्य से परिचित हुआ। और नहीं तो
हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। था तो हीरे के बराबर रत्न, समझ नहीं पा रहा था। जब उसे देखा तब पता लगा कि हाँ, ये जीवन कितना मूल्यवान है। और समझ में आ गया, निहाल हो गया उसे देखकर, हाल बेहाल से ऊपर उठ गया। आगे कह रहे हैं, किंतु सवाल है कि मुझे जाना कैसे जाए। मैं इंद्रियातीत हूं, अतीत ही नहीं, भविष्य हूं, वर्तमान हूं, मानना और न मानना के परे हूं। फिर भी मैं कहता हूं, मुझे देख। शब्दातीत कहा जाता हूं, फिर भी शब्द श्रवण मात्र से अपूर्व भाव में मेरी अनुभूति होती है। भावातीत कहा जाता हूं, फिर भी भाव में ही मेरी अनुभूति निहित है। सवाल यही पैदा होता है कि जाना कैसे जाए, पहचाना कैसे जाए, कैसे उसका अनुभव प्राप्त किया जाए। क्योंकि अब तक यह तो समझ में आ गया कि मुझे देख का मतलब क्या है। यह देखना अनुभव प्राप्त करना है, यह जानना अनुभव प्राप्त करना है। तो कैसे वो अनुभव प्राप्त किया जाए? क्योंकि जो भी अनुभव मिलेगा वो तो इन इंद्रियों को ही मिलेगा, चाहे इन स्थूल की इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, और या सूक्ष्म की इंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को। किंतु कैसे जाना जाए? लोग तो यही कहते हैं, मैं तो इंद्रियातीत हूं, यानी मैं स्थूल और सूक्ष्म दोनों के परे हूं। तो यदि इंद्रियातीत हूं तो क्या मैं कहीं गुम हो गया भूतकाल में? क्या मैं कभी राम बन के, कृष्ण बन के आया तो बस हो गया पूरा? नहीं, मैं आज भी हूं। अतीत में भी मैं था, आज भी मैं हूं और कल भी मैं रहूंगा। तो फिर मैं हूं कौन? तो इतना स्पष्ट ढंग से गुरुदेव ने समझाया एक प्रवचन में कि मैं समय हूं। और यह शब्द हमने न जाने कितनी बार, जब महाभारत सीरियल चलता था और अभी लॉकडाउन में भी चला, सुना होगा, मैं समय हूं, मैं काल हूं। तो सब कुछ तो समय के सापेक्ष में ही हो रहा है। तब पता लगता है कि किसके सापेक्ष में हो रहा है सब कुछ? मैं के सापेक्ष में। यानी जिसे गुरुदेव कह रहे हैं मुझे देख, यानी कि मैं हूं कौन? तो मैं तो सीधा सीधा समझना है स्पष्ट रूप से, मैं समय हूं। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, कल भी रहूंगा। मैं अतीत ही नहीं, वर्तमान भी हूं, भविष्य भी हूं। अब कोई इसे माने या ना माने, तो कोई मान ले तो अच्छी बात, चलेगा उस पर, और कोई ना माने तो क्या मेरा क्या घटता है? मेरा क्या घसता है? कुछ नहीं, वो तो उसका लॉस है। मैं तो जो हूं सो हूं। तो मानना ना मानना उसके भी परे हूं। मैं उससे प्रभावित नहीं होता कि कोई मेरी पूजा कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई मुझे मान रहा है या नहीं मान रहा है, उसे परे हूं मैं। क्योंकि यह सारे खेल तो प्रकृति के हैं।
प्रकृति ही प्रकृति तक सीमित रहती है। यह भी एक वाणी में गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझा दिया, ज्ञान की एक वाणी में, कि जितनी भी उपासना पूजा चाहे स्थूल से सूक्ष्म से की जाती है, वो प्रकृति के द्वारा प्रकृति तक ही सीमित रहती है। चाहे वो स्थूल की हो, यानी हमने स्थूल के उपादान लिए प्रकृति से, फूल लिया, प्रसाद लिया, सब स्थूल का है, यह स्थूल तक सीमित है। चाहे हमने उसमें अपनी प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति के अनुसार जो हमारे भाव विचार थे वो उसमें जोड़े, तो वो सूक्ष्म तक सीमित है। तो वो कौन है? उसे परे है वो पुरुष है। तो वो जो पुरुष है वो तो कृपा करता है। ये जितना भी खेल है ये सब कुछ प्रकृति तक है। तो मानने न मानने के परे है, फिर भी कहता है कि मैं हूं, मुझे देख तू। लोग कहते हैं कि मैं तो शब्दातीत हूं, पहले कहा इंद्रियातीत हूं, उसको समझाया कि इंद्रियातीत होते हुए भी मैं हूं, जहां कहीं भी तू है, अतीत में, भविष्य में, वर्तमान में, सब जगह हूं मैं। तो उसको माने या ना माने, फिर भी मैं हूं, इसीलिए कहता हूं मुझे देख। और अब कह रहे हैं शब्दातीत, तो शब्दातीत कहा जाता हूं, किंतु फिर भी किसी एक शब्द मात्र से कुछ ऐसी ध्वनि पैदा होती है, और वो ध्वनि निकली तो स्थूल शब्द से है, किंतु सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, फिर सूक्ष्मतम होते हुए एक ऐसे अपूर्व भाव में पहुंचा देती है प्राणी को, जहां मेरी अनुभूति होती है। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरी अनुभूति होती है, भले ही मैं शब्दातीत कहा जाता हूं, फिर भी शब्द के श्रवण मात्र से एक अपूर्व भाव में मेरी अनुभूति होती है। यानी भले ही सूक्ष्म में हो, उससे और आगे सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, जहां तक भी तुम उस अपूर्व भाव को अनुभव करोगे, वहां तक तुम्हें वो अनुभूति होगी। भले ही लोग कहें कि मैं इंद्रियातीत हूं, भले ही लोग कहें कि मैं शब्दातीत हूं, किंतु अपूर्व भाव में अनुभूति होती है। इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि भावातीत हूं, यानी भाव से भी अतीत हूं मैं तो। हाँ ठीक है, किंतु भाव में ही उसकी अनुभूति निहित है, यानी छिपी हुई है उसमें। उस भाव में और जितनी गंभीरता, गहनता, प्रगाढ़ता आती चली जाएगी, और जितना सूक्ष्माति सूक्ष्म होता चला जाएगा वो भाव, तो फिर कहां कहां पहुंचाएगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको पार करते हुए वो भाव हमें आत्म भाव तक पहुंचा देगा। तो कहने को तो मैं भावातीत हूं, क्योंकि आत्मा में क्या अनुभूति है? कोई अनुभूति नहीं है। तो हूं तो मैं अनुभवातीत, किंतु फिर भी भाव में मेरी अनुभूति निहित है। हूं तो मैं भावातीत, किंतु भाव में मेरी अनुभूति निहित है। यानी जितना भाव में अनुभव करते जाएंगे, और वो भाव हमारे धरातल को और आगे बढ़ाता जाएगा, और एक दिन जो शुरू में कहा कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा नंद हूं।
आत्मा में पहुंच के जो तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी वही मैं हूं। आत्मा में पहुंच के जो भाव की तुम्हें अनुभूति होगी वही मैं हूं। तो भाव में ही मेरी अनुभूति निहित है। बस यही पूरा करते हैं आज। अनीता तुलसियान, हाँ बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। क्लास में जो बातें कही जा रही है तो शब्द से भी अतीत हूँ, भाव से भी अतीत हूँ, तो ये भी कह रहे कि शब्द श्रवण मात्र से अपूर्व भाव उसकी अनुभूति होती है। यानी जैसे वो कहा जाता है ना कि शब्दमय ब्रह्म, तो वो वाली बात है कि शब्द है और भाव के साथ है तब जाकर के उस तरह, वरना तो ऐसी बात घटित होती नहीं। जैसे सत्संग में यदा कदा इस तरह से होता है ना कि कुछ सुने और सुनते सुनते ही अचानक कुछ कहाँ क्या हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब किस बच जाते हैं यदा यदा कदा, ऐसे तो हमेशा तो होता नहीं, कभी कभार कुछ हुआ है तो एक तरह से वही हो गया। नहीं, वो तो भाव में भी है। देखो कहाँ नहीं है, शुरू से यही बता रहे हैं कि मैं कहाँ नहीं हूं, मैं तो सब जगह हूं। जहां कहीं तुम मेरी अनुभूति करो वहां मैं हूं, और जहां तुम्हें मेरी अनुभूति मिलती है, जो भी बातें तुम सुनते हो, सब कुछ जो है वो लाभकारी है, उपकारी है, ऐसा नहीं है। तुम उसका भाव ग्रहण करो और जो तुम्हारे लिए लाभप्रद है, उपकारी है, उसको लेके आगे बढ़ो। उस लाभ से तो लाभ उठाओ ना, वैसे ही उस भाव से तो लाभ उठाओ तुम और आगे बढ़ो। सिर्फ वो एक झटका यदि लग गया, हमें कोई करंट आ गया और हमको लग गया कि अरे ये क्या हुआ, वो नहीं है। एक बिजली कौंधी आसमान में, तो क्या हम उस बिजली से लाभ उठा सकते हैं? बहुत समय लगता है, कितनी खोज करनी पड़ी थी उसको, है? क्या नाम था उस साइंटिस्ट का, फैराडे या ऐसे कुछ नाम था, कि जिसने वो बिजली चमकती हुई देखी आसमान में और उस बिजली की खोज में लग गया, तब उसने बिजली का आविष्कार किया था। वैसे यह एक छोटी सी चमक, वो एक अलग चीज है, किंतु आपका अंतःकरण हमेशा हमेशा पूरी तरह प्रकाशित हो, वो तो तभी होगा ना। वो बिजली जो चमकौंधी है थोड़ी देर के लिए है, हर वक्त प्रकाश के लिए तो आपके अंतःकरण में वो बल्ब जलता रहना चाहिए ना, उसका प्रकाश फैला रहना चाहिए ना। तो वहां से है वो, ऐसा नहीं है। यही तो कह रहे हैं ना कि वो भले ही इंद्रियातीत है, लेकिन हमको अनुभव मिल रहा है उसका, सूक्ष्म में भाव में मिल रहा है। भले ही लोग कहे भावातीत है, भले ही लोग कहे शब्दातीत है, किंतु कोई शब्द सुनत क्या कहा मीरा ने, मेरी छतिया फाटे हैं, फिर है तो छाती फट जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वहां नहीं है, वहां है वो, लेकिन पूरा उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है, जो उसका शुद्ध रूप है, वो तो बता दिया ना कि मैं आत्मानंद हूं। यानी आत्मा में जो पहुंच के आनंद की अनुभूति होगी, यानी मैं तो सिर्फ आनंद ही आनंद हूं। वो आनंद जो कहाँ नहीं है आनंद, जो लेख है गुरुदेव का या प्रवचन है, याद नहीं मुझे, कि आनंद कहाँ है ना, आनंद कहाँ, तो कहाँ नहीं है आनंद।
वो आनंद ही तो है वो। तो क्या आनंद को हम देख सकते हैं? हमने तो एक नाम दे दिया उसको, आनंद घन। तो हम मान लेते हैं कि ये मूर्ति, ये आनंद घन, यही आनंद है। और उन्होंने आशीर्वाद दिया सबको, आनंद आनंद आनंद। तो देखा मैंने उस वक्त, आपने भी देखा होगा, कितने ही लोगों ने अपने बच्चों का नाम आनंद रख लिया। तो उससे क्या आनंद की अनुभूति हो गई? क्या उसको देख लिया उन्होंने? सवाल तो यही है ना, वहां तक पहुंचना है, आत्मा तक पहुंचना है ना? हाँ, हरिओम। हाँ, रोहन शर्मा। प्रणाम। हाँ, हरिओम, बोलो। इसमें गुरुदेव ने आज लिखा है कि अतीत ही नहीं भविष्य हूँ वर्तमान हूँ। तो इसको गुरुदेव ने समझाते हुए आपने समझाते हुए ये कहा कि समय हूँ, मैं समय हूँ। तो भैया ये समय के प्रवचन में भी गुरुदेव ने एक जगह यही कहा है कि जिसे दुनिया काल कहकर घबराती है, मतलब हम उस काल के गाल में नहीं जा रहे। अगर हम जिसे मानते हैं वो अमर है, हम जिसके साथ है वो अमर है, तो हम भी अमर है। तो भैया जैसे मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि काल भी तो समय के पर्यायवाची के रूप में लिया जाता है। तो मतलब समय में और काल में, भूतकाल भविष्य काल भी जैसे कहते हैं, तो समय और काल में क्या डिफरेंस है? और लोग काल से क्यों घबराते हैं अगर वो भी उसी का, उस परमात्मा का ही रूप करते? एक्चुअल में काल का प्रयोग ज्यादातर मृत्यु के लिए किया जाता है, क्योंकि मृत्यु से घबराते हैं, इसलिए काल से घबराते हैं। लेकिन उसका तोड़ भी निकाल लिया गया है, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर बैठा दिया ना महाकाल को। तो महाकाल कौन है? महाकाल की पूजा करते हैं लोग। वही शिवलिंग बैठा दिया, ये महाकाल है, उसकी पूजा करते हैं हम। ये काल से भी बड़ा है, यही काल को कंट्रोल करने वाला है। तो ये सबकी अपनी अपनी सोच और मान्यता। जो डर जो होता है, भयभीत जो होता है काल के नाम पर, वो मृत्यु का भाव उसमें लेता है, इसलिए। अन्यथा काल का मतलब तो समय ही है। अब उसको भविष्य काल बोल दो, वर्तमान काल बोल दो, भूतकाल बोल दो, तो काल क्या है? काल के गाल में समा रहा है, यानी सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये कहने का मतलब है गुरुदेव का वहां। हम काल के गाल में नहीं समा रहे, क्योंकि वो उस प्रवचन में शुरू में ही कहा, क्योंकि हम समय को समझ रहे हैं कि वो समय है सहमय। सह यानी उसके साथ, उसके साथ, उसी में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी में हम समा रहे हैं। तो ये जिसको अनुभव में आता है, तो फिर क्या मृत्यु का भय है? तो यहाँ काल से जो मतलब लोग समझते हैं कि काल के गाल में समा रहे हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और उसी से भयभीत रहते हैं। समय तो समय है, और समय और काल का मतलब एक ही है, किंतु जिस संदर्भ में काल शब्द का प्रयोग किया जाता है वो मृत्यु के लिए किया जाता है। तो अभी क्लियर हो गई होगी बातें आपको? चलो, और पूजा हेतम सरिया। हाँ, हरिओम। चाचा जी, जैसे एक बात आई थी कि दान का पात्र बना या दया का पात्र बना, फिर उसमें ये बात भी एक आई
ये किसी किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता है। तो ये बात थोड़ी सी और समझनी थी कि अगर ईश्वर हम पर दया कर रहा है तो वो हमें कैसे सूट नहीं करेगा, तो हमेशा ही मतलब सूट करेगा मुझे। जो यहाँ बोलना चाह रहे हैं ना, हाँ गुरुदेव जो समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि तुम हमेशा उसकी ओर झोली फैला के खड़े रहोगे क्या? भिखारी बन के बैठे रहोगे क्या कि भाई तू तो दानी है और मैं भिखारी हूँ, ये तुम्हारा और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है? तो क्या सिर्फ यही एक रिश्ता है कि हम हमेशा दान के पात्र बने रहें, हमेशा मुझसे दया की भीख मांगते रहें कि दया कर, मुझ पर दया कर? अरे भाई, आप कुछ अपनी भी तो कमाई करो ना। कि हमेशा दान लेकर के खैरात में जीवन बिताते रहोगे? यहाँ ये बताओ, आप अपनी कमाई कीजिए, यानी कुछ पुरुषार्थ कीजिए। उसके देखने के लिए, उसको देखने के लिए अपनी आंखें तो साफ करनी पड़ेगी ना। यहाँ टॉपिक यही है, मुझे देख। यदि इन्हीं सब में उलझा रहेगा तू, कभी दानी, कभी अभिमानी, और कभी दान पात्र, कभी दया पात्र, इसी में उलझा रहेगा तो क्या है? जो बनना था वो नहीं बन पाया तू। तुझे देखना था, मुझे देख नहीं पाया, इसीलिए क्योंकि तू इन्हीं सब में उलझा रहा। किसी को सूट करती है, नहीं करती है, यानी यही मतलब है। बहुत से लोग, उनको कंफर्ट जोन लगता है, वो उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और नहीं चाहते तो ठीक है। ये सब बातें जो गुरुदेव लिख के गए हैं, क्यों लिख के गए? क्या कभी हमने विचार किया इस पर? क्योंकि उनको लगा कि अभी जो लोग आ रहे हैं ना मेरे पास, उनके सामने ऐसा बातें रखूंगा, सब भाग जाएंगे यहाँ से। और बिल्कुल स्वाभाविक था। कितने लोग, 50% से ज्यादा लोग जो स्थूल की वस्तुओं के लिए, धन दौलत और जन मन के लिए जुड़े हुए थे, उनके साथ कम से कम 50% लोग किनारे हो गए। मेरा तो देखा हुआ ना बचपन से, ज्यादातर लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आते थे। अब उनके सामने अगर ये सब बातें रखें तो जो बचे कुछ 50% है वो भी किनारा कर लेंगे। वो उनको समझ में आता था कि हाँ भाई, थोड़ी बहुत है ना, ये भीख मांग रहे हैं, झोली फैला रहे हैं, थोड़ा दे दो इनको, थोड़ा कुछ ये दे दो। बहुत गिने चुने थे जिनको ये समझ में आया कि अब तो झोली गिराकर बाहें फैलाएं। बहुत दिन झोली लेके घूम लिए, अब तो झोली तो गिरा दें और बाहें फैलाएं, और हम उसको अंगीकार करें, उसको आलिंगनबद्ध करें। बहुत कम लोगों को समझ में आई ये बात, क्योंकि प्रेम नाम की चीज बहुत कठिन है। वो भी प्रभु के प्रति, जो अदृश्य है, जो दिखलाई नहीं देता है, और उसे हम देखना चाहते हैं। देख सकते हैं हम, बिल्कुल प्रेम में उसको अनुभव करते हैं, उसके प्रेम के बंधन में बंधे, अपने आप अनुभव में आएगा, उसके भाव में अनुभव में आएगा। ये सब बातें बताई है ना। लेकिन अगर आप इसी में उलझे रहोगे, दान पात्र और दया पात्री बने रहोगे, तो कितना आप आगे बढ़ पाओगे? यहाँ पे कहने का यही तात्पर्य है गुरुदेव का। ठीक है ना जी? ये, हाँ जी, ये बात सुनकर कि दया पात्र या दान पात्र नहीं बनना, ये तो बहुत मुझे खुशी हो रही है कि जैसे एक फ्रीडम हो गया, या एक भार से भी मुक्त हो गए कि मतलब उससे प्रेम करना है या कुछ चाहना नहीं है। तो यही भाव मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही थैंक यू सर। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। हाँ
हाँ, अब समय कहाँ है। चलो मधु डालमिया को ले लेते हैं। हाँ, दो भाई मधु भाई को। बोलिए मधु भाई। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया जैसे अभी सुने कि मुझे जाना कैसे जाए, मैं इंडिया की हूँ। फिर कहते हैं एक शब्द के श्रवण मात्र से अपूर्व भाव में मेरी अनुभूति होती है। तो श्रवण भी हमारी एक इंद्रिय है और सुनने मात्र से ही हमको फील भी करते हैं कि जो भी चीज हम सुनते हैं उसका हमें बहुत रस आता है, आनंद आता है, प्रेम आता है। फिर कहते हैं शब्दातीत हूँ, तो शब्दों से भी हमें आनंद आता है। तो ये चीज को कैसे समझें? शब्द से भाव की अनुभूति होती है ना। हाँ जी। हाँ हाँ, तो अपूर्व भाव में जो अनुभूति हो रही है उसी की अनुभूति हो रही है। हाँ। किंतु हमको आगे बढ़ना है, हमको उस भाव को और रिफाइन करना। जो बात आई कि जितनी उसके अंदर में गंभीरता, गहनता, प्रगाढ़ता आती जाएगी भाव में, तो हम और आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। फिर भी कह रहे हैं कि मैं भावातीत भी हूँ, कि आप ये मत समझो कि भाव में आप अनुभव कर रहे हो, मैं उससे परे ही हूँ। लेकिन भाव में अनुभूति निहित है। कहने को तो मैं अनुभवातीत हूँ, किंतु वो होते हुए भी मुझे तुम भाव में सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, इन सब अवस्थाओं में भाव के द्वारा अनुभव करते हुए अंत में आत्मानंद में फाइनली पहुंचना है आपको। वहां शुद्ध रूप में विराजित है वो, है ना। ये कहने का मतलब है। उससे परे हूँ, अतीत मतलब उससे परे हूँ। वही टिक मत जाना, वही रुक मत जाना कि एक शब्द से तुमको मिल गई तो शब्द को पकड़ के बैठ गए, भाव में मिल गई उसी भाव को पकड़ के बैठ गए, और आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाना। हाँ। ये कहने का मतलब है। हाँ, अब क्लियर हो गया। हाँ हाँ जी भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम। ठीक है, फिर हाँ, पूरा करते हैं। जी भैया जी, हरिओम। हरिओम सबको। हाँ हरिओम।